बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां 18 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है सेना समेत तमाम एजेंसियां। देखिए, हादसे में जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। अब तक 120 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी इस मलबे में दबे हुए हैं। जिंदगियों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो कल धराली में जिस तरह से आपदा आई और बादल फटने के बाद जबरदस्त प्रलय जैसी तस्वीरें देखने को मिली, और इन सब के बीच हमारे कई सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सुरेंद्र डसीला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, इससे आप समझ पाएंगे ऐसे कई पैच हैं जो जहां सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है, जहां सड़क पूरी खत्म हो चुकी है। फायर की टीम, पुलिस की टीम, इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम, तमाम टीमें लगी हैं। अगर यहां से मेरे कैमरा सहयोगी दिखा पाएंगे तो आप देखिए, एक जेसीबी सामने काम कर रही है और यहां से रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता नीचे जा चुका है, और दूसरी जेसीबी दूसरी साइड से काम कर रही है। और ऐसा इससे आगे गंगनानी में, उसके बाद फिर सूखी टॉप में, कई जगह पर यही स्थिति है। नीचे भागीरथी किस तरह से बह रही है आप समझ सकते हैं। ये प्रचंड बहाव है जिसकी वजह से पूरा रास्ता पूरी तरीके से टूट चुका है, खत्म हो चुका है, और इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ से अभी भी लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय करके धराली पहुंचेंगे। जी मीडिया एक्सक्लूसिव ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। कई जगह पर ये पूरा हाईवे टूट चुका है। इसके ठीक पीछे पहले जहां तमाम लोगों को रोका गया है भटवाड़ी से पहले, वहां भी रास्ता इस तरह टूटा है, और यहाँ भी पूरी तरीके से रास्ता यहाँ पर टूट चुका है। पीछे अगर दिखाऊंगा, देखिए जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये डीएम उत्तरकाशी की गाड़ी, डीएम उत्तरकाशी की गाड़ी आपको दिख रही है। प्रशासन यहां से पैदल गया है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई जगह सड़कें जमींदोज हो चुकी हैं, इसीलिए अब ये पहाड़ को काट के रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो प्रकृति का कहर जब टूटता है तो उसका मंजर कितना खतरनाक होता है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पिछले 19 घंटे से जारी है, क्योंकि अचानक से जल प्रलय जब आया, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। वहां पर होटल मौजूद थे, दुकान, मकान, सब कुछ उस पानी के बहाव में जो है वो बहता हुआ नजर आया। और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर बादल फटने के बाद उत्तरकाशी के धराली में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। एक रिपोर्ट देखिए। बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी इतनी तेजी के साथ आया कि दर्जनों घरों में मलबा घुस गया। देखते ही देखते कई घर यहां जमींदोज हो गए, कई वाहन बह गए और कई लोगों के लापता होने की भी खबर आई। इस विनाशकारी प्रलय में गांव का मुख्य बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई दुकानें और होटल मलबे में यहां तब्दील हो चुकी है और कईयों का आशियाना मलबे में उजड़ गया है। इन दो तस्वीरों से तबाही के मंजर को समझा जा सकता है। कैसे बादल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आई और पूरा गांव सैलाब में यहां समा गया। मलबे ने देखते ही देखते सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया। प्रकृति के इस रौद्र रूप से उत्तरकाशी बुरी तरह से दहल चुका है। धराली के लोग आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं और पूरा इलाका मलबे में बदल चुका है। मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो आज भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है, और खराब मौसम के चलते देखिए रेस्क्यू में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। एक तरफ पहले ही मलबा सड़कों पर आ चुका है, सड़कें धंस चुकी है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो जाना चाहते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे, लेकिन क्योंकि सड़क पर मलबा है जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे। और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। हमारे सहयोगी राजू राज के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धराली से 55 किलोमीटर दूर जो रेस्क्यू टीम है जो वहां पर पहुंचने वाली थी, उसके सामने कई समस्याएं सामने आ रही है। और यहां पर देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो सड़क है यह पूरी तरीके से फ्लश आउट हो गया है, पूरी तरीके से धंस गया है, जिससे रास्ता बाधित हो गया। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँची है ताकि रास्ते को खोला जाए। और ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी तरह से रास्ता खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है एनडीआरएफ के द्वारा। और सबसे बड़ी चुनौती है कि हर कुछ दूरी चलने के बाद आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर सड़क धंस रही है। और ये सड़क
कुछ देर पहले ही यहाँ पर धंस गई थी, जिसके वजह से रेस्क्यू टीम को यहीं पर रोक दिया गया है। अपने कैमरामैन विक्रम को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं। वहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, आईटीबीपी की गाड़ियाँ, एनडीआरएफ की गाड़ियाँ वहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों को निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पहाड़ को काटने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जेसीबी मशीन को लाया गया है ताकि जो रास्ता थोड़ा सा सेफ है उसे रास्ता बनाया जाए, ताकि रेस्क्यू टीम को। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस पूरी आपदा को समझ सकते हैं। जब वहां पर खीरगंगा नदी तूफान यहां पर जबरदस्त तूफानी रफ्तार से आई और पूरे रिहायशी इलाके को तबाह कर दिया। दर्जनों मकान थे जो बहते हुए नजर आए हैं और कहां कहां बादल फटते हैं वो भी आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी सबसे ज्यादा आपदा प्रोन इलाका है। यहां पर बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। केदारनाथ, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत भी ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की आपदा आती रहती है। केदारनाथ की त्रासदी आप सभी को याद होगी। उत्तरकाशी में पिछले साल बादल फटा था, हालांकि उस वक्त ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उत्तरकाशी में जब बादल फटा है तो नुकसान की आशंका बहुत ज्यादा जताई जा रही है, क्योंकि सड़कें धंस चुकी हैं, घर मकान सब तिनके की तरह बह चुके हैं। और इन सब के बीच में ये आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में आखिर बादल जो है वो कहां पर फटते हैं। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने मंगलवार को भारत के दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से दिल्ली में मुलाकात की, साथ ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए एडवांस क्वालिटी के हथियारों की डिफेंस डील को बड़ी मंजूरी दी है, जिसके तहत 67,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर मुहर लगी है। इस डील में ड्रोन, मिसाइल और कई घातक हथियारों की खरीद की जाएगी, जिससे भारतीय सेना की निगरानी क्षमता और युद्ध क्षमता दोनों और भी ज्यादा मजबूत होंगी। कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज चाईबासा स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि यह मामला साल 2018 की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से 26 जून की जगह 6 अगस्त को पेश होने की अपील की गई थी। संसद के मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने सीआईएसएफ कर्मियों की सदन में मौजूदगी पर आपत्ति जताई और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संसद में विरोध करने पर सीआईएसएफ को बुलाया जाता है, जबकि विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहकारिता मंत्रालय की कंसल्टेट कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब परंपरागत बीजों के संरक्षण के लिए छोटे किसानों से अनुबंध किया जाएगा ताकि उन्हें भी इस प्रक्रिया से मुनाफा मिल सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार की मंशा सहकारी समितियों को केवल सामाजिक संगठनों तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धा बनाने की भी है। Z News.